अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे कि कैसे हम रॉ डाटा को अरेंज करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में या टैली मार्क टेबल में। कैसे हम रॉ डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, क्यों करते हैं और ऐसे टेबल में ऑर्गेनाइज, क्योंकि इन टेबल के साथ डील करना, इसको हम बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं और अपने कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं। लेकिन हालांकि ये टेबल हमें बेटर रिजल्ट्स देता है एज़ कम्पेयर टू द रॉ डेटा, लेकिन अगर हम इस टेबल को, इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को या टैली मार्क टेबल को रिप्रेजेंट करें इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स, ठीक है ना, तो वो बेटर रहता है, क्योंकि पिक्चर्स के ज़रिए से हम इसको बड़े बेहतर अंदाज से, देखिए यहाँ पर हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को ऑर्गेनाइज किया है इन द फॉर्म ऑफ ए बार ग्राफ। तो इस बार ग्राफ को हम इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के मुकाबले में ज़्यादा बेहतरीन तरीके से अंडरस्टैंड कर पाते हैं। तो ये तो यहाँ पर भी लिखा है, दिस टेबुलेटेड डाटा कैन नाउ बी रिप्रेजेंटेड पिक्टोरियली by means of a bar graph to facilitate easy understanding। इससे बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है। तो लेकिन बार ग्राफ्स डालने के लिए हमें कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती है, हमें कौन कौन सा स्टेप फॉलो करना पड़ता है, हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा आपको। कि सबसे पहले जो बार ग्राफ, देखिए यहाँ पे जो बार ग्राफ बना है, ये बार ग्राफ आप आम नोटबुक पे नहीं बना सकते। सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है, आपके पास एक बार ग्राफ नोटबुक होनी चाहिए, ग्राफ नोटबुक होनी चाहिए जो इस पैटर्न की हो, जिसमें ये स्क्वायर्स बने हुए होते हैं और एवरी स्क्वायर के अंदर छोटे 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 स्क्वायर्स बने होते हैं। ये ग्राफ नोटबुक आपको मार्केट में मिलेंगी, बुक सेलर से मिलेगी ₹20 में। तो सबसे पहले ये होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद नंबर 1 स्टेप, आपके पास ग्राफ पेपर होना चाहिए। नंबर 2, ग्राफ पेपर पर आप क्या करते हैं, आप 2 लाइन्स ड्रा करते हैं, ठीक है ना। कहीं पर भी, मतलब पहले आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि मेरा ग्राफ कितना बड़ा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 लाइन्स डाली हुई है। एक तो वर्टिकली आप डालेंगे लाइन, ठीक है ना, इसको यहाँ पर लिखेंगे आप y, कि दिस इज y एक्सिस, वर्टिकली खड़ी लाइन। और दूसरी लाइन आप यहां से डालते हैं, देख लीजिए, दूसरी लाइन आप ऐसे डालते हैं, ऐसे 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 ऐसे, स्लीपिंग लाइन, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन भी बोलते हैं। एंड दिस इज द एक्स एक्सिस, ये देख लीजिए, इसको एक्स लिखा है यहां पर। आप अपनी बुक पे भी देख सकते हैं, पेज नंबर 233 पर, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात जो है, आपके पास ग्राफ पेपर होना चाहिए। नंबर 2, आप एक वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे, स्टैंडिंग लाइन, वर्टिकल लाइन, इसको लिखेंगे y, यानी दिस इज y एक्सिस। और जहां तक आपने इसको डाला, देखिए आपने यहां से यहां तक डाला है, ठीक। फिर यहां से और एक लाइन डालेंगे अलोंग x एक्सिस, उसको x नाम रखेंगे, जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन है, स्ट्रेट। तो यूजुअली आप यहाँ ये जो बॉक्सेस, देखिए आप इन बॉक्सेस में देखेंगे जो ग्राफ पेपर आपका, इसमें मोटी मोटी ब्लू लाइंस होती हैं, खड़ी लाइंस, और ये वर्टिकल लाइंस होती हैं इसमें। ये देख लीजिए, ये वर्टिकल लाइन है यहाँ पर, ठीक है, और कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं ऐसे, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। इन्हीं पर आप डालेंगे लाइन, एक डालेंगे ऐसे खड़ी और एक डालेंगे ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन। इसको नाम रखेंगे x या y एक्सिस, और यहां पे रखेंगे इसको x एक्सिस, ठीक है। उसके बाद उसके बाद क्या है, ये बनाने चाहिए परपेंडिकुलर, हाँ, 90 डिग्री एंगल। यहां पर देखिए, यहां पे 90 डिग्री एंगल बनाएंगे एक दूसरे को, ठीक। मार्क दीज लाइन्स x एक्सिस एंड y एक्सिस, यानी जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपने डाली यहां से, ये बनेगी x एक्सिस आपकी, और ये जो लाइन है ये बनेगी आपकी y एक्सिस, ठीक। उसके बाद लेबल द x एक्सिस और द हॉरिजॉन्टल एज
line OX as marks and Y axis or the vertical line as number of students. तो ये जो आपकी X axis लाइन है, ये वाली जो आपने ऐसे डाली, इसको आप मार्क करेंगे मार्क्स। ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट करती है मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स। तो आप लिखेंगे मार्क्स और एरो बनाएंगे पॉइंटिंग टुवर्ड्स राइट साइड, ठीक, क्योंकि यहां पर ये रिप्रेजेंट करती है मार्क्स। अगर आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में देखेंगे, देखिए यहां पर ये मार्क्स है, यहां पर है ना, कितने ग्रुप्स मार्क्स के हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 ग्रुप्स ऑफ मार्क्स। तो इस तरह आप 7 ग्रुप्स ऑफ मार्क्स यहां पे बनाएंगे, देखिए, ठीक है ना। तो यहां से मार्क्स चलेंगे और यहां से वाई एक्सिस ये रिप्रेजेंट करेगी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने बच्चों को मार्क्स मिले हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आप यहां से लिखेंगे, ठीक है ना। नंबर ऑफ स्टूडेंट जो फ्रीक्वेंसी है ये ना फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, ये अलोंग वाई एक्सिस जाएगी और ये जो है मार्क्स ये अलोंग एक्स एक्सिस जाएगी, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट चूज विड्थ फॉर द ग्राफ, क्योंकि आपको ये ग्राफ्स इस पे दिखाने हैं, ये बार ग्राफ्स रिप्रेजेंट करने हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल 30 to 39 मार्क्स कितने बच्चों को मिले हैं, वो इस बार ग्राफ से आपको पता चलेगा। इस तरह 40 to 49 मार्क्स कितने बच्चों को मिलेंगे, वो इस बार ग्राफ से आपको पता चलेगा। इस तरह 50 to 59 वो ये बार ग्राफ बताएगा, 60 to 69 ये वाला बार। तो आप देख सकते हैं कितने ग्रुप्स हमने यहां बनाए मार्क्स के, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां पे 7 बार्स बनेंगे। देख लीजिए, ये 1 2 3 4 5 6 और 7 बार्स बनेंगे, ठीक है ना, 7 पिलर्स बनेंगे। अच्छा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है कि इन ग्राफ्स, इन बार्स के दरमियान आपको स्पेस छोड़नी है। ये देख लीजिए, ये स्पेस हम यूजुअली जो ग्राफ पेपर पे एक स्क्वायर होता है, एक स्क्वायर के बराबर, एक स्क्वायर की जो विड्थ होती है, यानी यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस, इतनी डिस्टेंस हम इन दो ग्राफ्स के बीच में रखते हैं। इसी तरह इस बार और इस बार के बीच में ये एक स्क्वायर की डिस्टेंस जो है ये गैप रहेगी, सभी के दरमियान एक एक बॉक्स की गैप रहेगी। और दूसरी नेक्स्ट चूज विड्थ फॉर द बार एंड यूनिफॉर्म स्पेस बिटवीन द, और ये जो बार है, ठीक है ना, ये जो हमने पिलर्स बनाए हैं उनकी विड्थ भी क्या रहेगी, वो भी एक बॉक्स के बराबर। देखिए जितनी, देखिए यहां पर ये एक बॉक्स है, ठीक है ना, जितनी यहां से लेकर यहां तक ये जो गैप है, ये जो डिस्टेंस है यहां की, ठीक, इतनी ही इस बार की विड्थ रहेगी। एवरी बार आप देखेंगे हर एक बार की इतनी ही विड्थ रहती है। और स्पेस जो इनके बीच में, ये बार है ये बार है, इन दो बार्स के बीच में जो स्पेस है, गैप है, वो भी एक ही स्क्वायर के बराबर है, ठीक है ना। और इनकी हाइट, फिर ये अगर हम देखेंगे, सिमिलरली चूज सुटेबल स्केल ऑन द वाई एक्सिस आल्सो टू डिटरमाइन द हाइट्स ऑफ द बार्स। अच्छा, फिर हाइट ऑफ बार क्या रहेगी, यहां पर एक स्क्वायर, चूंकि हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिखाने यहां से, तो एक स्क्वायर, ये जो है ना स्क्वायर, ये देखिए यहां से लेकर यहां तक स्क्वायर की जो हाइट है, स्क्वायर की जो हाइट है, 1 स्क्वायर हम लेंगे एक बच्चा, 2 स्क्वायर्स की हाइट 2 बच्चों के बराबर, 3 स्क्वायर्स की जो हाइट है दे विल रिप्रेजेंट 3 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और 4 बॉक्सेस की हाइट, 4 स्क्वायर्स की हाइट रिप्रेजेंट करेगी 4 स्टूडेंट्स को। इसका मतलब कि अलोंग द वाई एक्सिस अगर हम चलेंगे तो एक स्क्वायर की हाइट वो रिप्रेजेंट करती है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को। एक स्क्वायर की हाइट लेंगे 1 स्टूडेंट, तो इस तरह अगर 2 स्क्वायर्स होंगे तो वो 2 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। यानी अगर 3 स्क्वायर्स की हाइट है एक बार में, तो इसका मतलब 3 स्टूडेंट्स, ठीक है ना। इस तरह 4, फॉर एग्जाम्पल यहां तक हम देखेंगे, यहां तक अगर इसकी हाइट लेंगे तो यहां तक कितने बच्चों को ये मार्क्स मिले हैं, 5 बच्चों को। समझ में आई बात। तो इस तरह हम ये बार ग्राफ्स डालते हैं। अब मैं
प्रेजेंट द डाटा इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ। उसके बाद जो सेकंड स्टेप होता है, अब हमें ग्राफ बनाना पड़ता है। तो सबसे पहली चीज जो हमने देखी कि पहले ग्राफ पेपर होना चाहिए हमारे पास, और फिर हम इस पर ये देख लीजिए अलोंग ये एक खड़ी लाइन डालते हैं, दिस रिप्रेजेंट्स द एक्स एक्सिस, और फिर ये और एक होती है, दिस रिप्रेजेंट्स द वाई, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। यहां से हम मार्क्स लिखते हैं और यहां से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखते हैं, ठीक है ना। और फिर हम बार्स बनाते हैं, क्योंकि बार्स डिपेंड करेगा कि आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में कितने ग्रुप्स बनाए हैं, ठीक है ना। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ग्रुप्स, तो यहाँ पे आप 7 बार्स भी बनाएंगे, और 7 बार्स के बीच में एक एक स्क्वायर की डिस्टेंस रहेगी, और हाइट जो है वो डिपेंड करेगी कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उस ग्रुप में है। एवरी बार विल रिप्रेजेंट वन ग्रुप, ठीक है ना। आप देख सकते हैं पहला ग्रुप जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में है 30 to 39 मार्क्स, तो यहाँ पे पहला बार जो है 39 मार्क्स रिप्रेजेंट करेगा, ठीक। और बार्स जो होते हैं वो यूजुअली हम डिफरेंट कलर्स का यूज करके हम बार्स को बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये तो मैंने यहाँ पे समझाया आपको कि बार ग्राफ कैसे बनाते हैं। अगला जो पार्ट थर्ड में बनाऊंगा इसका वीडियो का, तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि बार ग्राफ पेपर पर, ग्राफ पेपर पर मैं आपको बना के दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो आप पार्ट थर्ड ज़रूर देखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।